सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लास में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो आपका 1 मार्च के दिन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है, क्योंकि इसमें 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। और यहाँ पर कुछ आपको सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। इसमें क्या रखा है, प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दे रखे हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको 15 मिनट तक केवल प्रश्न पत्र ही पढ़ना है। आगे इसने क्या रखा है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। और क्या रखा कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा हमें करके दिखानी है। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित कर रखे हैं। अब यही इंस्ट्रक्शन आपको नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं। अब आता है आपका पहला, जो आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो कौन कौन से विकल्प आए थे वो हम अब देख लेते हैं। तो पहला विकल्प आपको क्या रखा है कि परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है। तो इसका आपको जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, स्पायरोपोलिलीन की बनी होती है आपकी परागकण की बाह्य चोल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप टर्मिनेटर कोड नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका AUG जो आपका स्टॉप टर्मिनेटर कोड नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको जो विकल्प नंबर 3 था वहाँ पर किस टाइप का विकल्प आया हुआ था। तो अब हम इसमें देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रतिरक्षा प्रणाली की अंतिरंजित प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एलर्जी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, एलर्जी। आगे अगर का PCR का क्या तात्पर्य है, तो मैं इसमें PCR की फुल फॉर्म लिखनी थी। तो PCR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं, क्योंकि जो यूपी बोर्ड होता है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों से होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में डबल रिपीट हो गया है तो आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख के सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अति लघु आते हैं। अति लघु आपके क्वेश्चन जो थे वो 1-1 नंबर के थे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे का पहला, इन्फडीबुलम के किनारों पर अंगुली नुमा विस्तार क्या कहलाते हैं। आगे इसने रखा, उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभावित दिखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना था, और ये क्वेश्चन आपका क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, दोहरी निषेचन क्या है। दोहरी निषेचन आपका क्या होता है। फिर क्या रखा है, यदि DNA की एक स्ट्रैंड का अनुक्रम आपका क्या है, ATGC। अब ATGC क्या होता है आपका, ATGC होते हैं DNA के क्षार। A से होता है आपका एडिनिन, T से होता है थाइमिन, G से होता है ग्वाइनिन, और C से होता है आपका साइटोसिन। तो DNA के अंदर आपके क्या होते हैं, 4 क्षार होते हैं। आगे मैंने कहा ELIA से, एलेक्सा से आप क्या तात्पर्य है। इसमें यहाँ पर एलेक्सा के बारे में लिखना था, और एलेक्सा के यहाँ पर हम फुल फॉर्म लिख देंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में कराया था। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं। अब हम देखते हैं आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो किस टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखे थे। लघु उत्तरीय प्रश्न 1, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, DNA और RNA के बीच आपको अंतर बताना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह ही कराया था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो जब मैंने मॉडल पेपर डाला था या बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे तो उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन भी रखा हुआ है। तो DNA और RNA मुख्य है, इसमें क्या हमें अंतर बताना है, और 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो DNA के अंदर में आपके 4 क्षार होते हैं, और RNA में कितने होते हैं, 4 क्षार होते हैं। इसमें क्या होता है, DNA में आपका, अभी आपने ऊपर देखा यहाँ पे लिखा हुआ आपका ATGC। तो एडिसिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन। और जो आपका वो होता है RNA में क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर, इस थायरमीन के स्थान पर होता है आपका यूरेसिल। वहाँ पर आपका यूरेसिल लगा रहता है। DNA की संरचना होती है द्विकुंडलीय, और RNA की संरचना होती है आपकी एक कुंडलीय। आगे क्या रखा है, जनसंख्या और समुदाय की आपको परिभाषा लिखने की। जनसंख्या क्या होती है, आपका समुदाय क्या होता है। आगे क्या रखा, क्वेश्चन नंबर क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की 2 उपयोगी हमें क्या बताना है, कार्य को लिखना है। लैक्टिक एसिड एरिया जो बैक्टीरिया होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। आगे क्या रखा है,
डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन डीएनए से पूछ लिया और यहाँ इसकी क्या पूछ ली, संरचना पूछ ली, और 2 नंबर का यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है। आगे क्या रखा है, मेटोस्टेसिस से आप क्या समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखें। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड में क्या रखा है, चौथे का पहला है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव शुक्राणु की संरचना का क्या करना है, वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में करा रखा है। आगे क्या रखा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस सिंड्रोम के लक्षणों को भी उल्लेख हमें करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का हमें वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में करा रखा है। आगे इसने क्या रखा है, जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो भारत के अंदर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जो पशु होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो है और देशों की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वें का पहला। इसने रखा क्लेस्टोस फूल क्या है, क्या क्लेस्टोगेम्स फूलों में पार परागण हो सकता है, कारण आपको बताना है। आगे क्या रखा है, जैव उर्वरक क्या है, किसानों को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है, यह फसलों को किस प्रकार लाभ पहुँचाता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। आगे क्या रखा है, जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसकी फुल फॉर्म ये होता है आपका एडीए का संक्षिप्त रूप है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के उदाहरण के साथ हमें क्या करना है, इसको स्पष्ट करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को हमें परिभाषित करना है। सहभोजिता क्या होता है और लॉजिस्टिक विकास क्या होता है और परिजीविता क्या होता है। तो परिजीविता मैंने आपको मॉडल पेपर में करा रखा है। परिजीविता क्या होता है, ऐसे जीव जो होते हैं जिसमें या ऐसे जीवों के बीच संबंध जिसमें पहले व्यक्ति को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। इसका आपका उदाहरण बताया था मैंने आपको, जूं, खटमल, ये सब क्या होते हैं, उनके परिजीवी होते हैं। सहभोजिता में क्या होता है, इसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई हानि नहीं होती, उसे हम बोलते हैं सहभोजिता। आगे आपके यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या रखा है, मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लिखिए। फिर क्या रखा है, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, अंजीर और तैतैया वाष्प के उदाहरण के साथ आपको सहोपकारिता का वर्णन हमें करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन करता है, उपयुक्त रेखा चित्रों द्वारा चरघातांक की वृद्धि वक्र का हमें क्या करना, विस्तृत वर्णन करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ आपको क्या रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं 5-5 नंबर के, चित्रों सहित भ्रूण कोश के गठन का हमको क्या करना, वर्णन करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता तो इसके हाथों में क्या रखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब देखो, रेड डाटा बुक मैंने आपको करा रखा, मॉडल पेपर में सुबह ही कराया था। तो रेड डाटा बुक क्या होती है, इस बुक के अंदर जो लुप्त प्रजाति हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डेटा बुक के अंदर। पराग कण क्या होते हैं, पराग कोश के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं परागकण, और जो पराग कण होते हैं वो पुष्प का जो है नर भाग के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है विपुंसन। विपुंसन क्या होता है, पराग कणों को जो आपका वर्तिका होती है, पुष्प के अंदर आपके 2 भाग होते हैं, कुछ पुष्प आपके एकलिंगी होते हैं, कुछ पुष्प आपके द्विलिंगी होते हैं। तो जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसके अंदर आपको मादा और नर भाग दोनों देखने के लिए मिलते हैं। तो जो आपका नर भाग होता है, नर भाग के अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं। तो उन पराग कणों को पकने से पहले, परिपक्व होने से पहले हम क्या करते हैं, कैंची की हेल्प से काटकर बाहर निकाल लेते हैं। तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं विपुंसन। आगे इसने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, फूलों के परागकण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्ण होने की सारी घटनाओं का क्या करना है, हमें उल्लेख करना है कि फूलों में परागण की क्रिया कैसे होती है, वो वर्तिकाग्र तक किस माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं। तो फूल के जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक अनेक माध्यम से पहुंच सकते हैं, जैसे कि आपका वायु है, जल है, और हाथी है, मनुष्य है, पक्षी हैं। ये सब क्या है, परागण की क्रिया कराने के लिए माध्यम हो सकते हैं।
तो परागण क्रिया जब हो जाती है तो उसके बाद होता है निषेचन, फिर उसका फल का निर्माण होता है, फल का विकास होता है। तो वो सारी घटनाएं आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी थी। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसके नीचे आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, हर्षी चेस प्रयोग का नामांकित चित्र का वर्णन हमें करना है। इसके प्रयोग के बाद हमको वैज्ञानिक द्वारा लिए गए निष्कर्षों को वर्णन करना है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रखा बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव का हमें क्या करना, वर्णन नाम लिखना है। आगे दे रखा था इसके अथवा में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में लिम्फाइड अंगों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लिम्फाइड अंगों का वर्णन हमें करके दिखाना है। और आगे आपको यही क्वेश्चन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखा रखे थे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया जो बायोलॉजी का पेपर हुआ आपका 2025 में 1 मार्च के दिन, तो वो किस टाइप का पेपर आया था और कौन से विकल्प काम का कौन सा आंसर है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।